नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि आज ही हुआ है, बट ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। और एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जाऊँगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप ऊपर वाले पे, जो आपके हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम सब चाहे भगवान में यकीन करें ना करें, लेकिन हम सबको पता है कि हमसे कोई तो ऊपर है जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, हमारी सांसें चल रही हैं, पेड़-पौधे ज़िंदा हैं, ठीक है? तो कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है जो हम सबसे ऊपर है, चाहे आप भगवान को माने ना माने। कुछ लोग बोलते हैं भगवान को नहीं मानते, यूनिवर्स को मानते, तो वो सब कुछ वही है। जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म में मानते हैं, जिस तरीके से मानते हैं, आप उनको जिस तरीके से पूजते हैं, जिस तरीके से याद करते हैं, वो सारी एनर्जी एक ही है। कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमसे हायर पे, ये हम सबको यकीन है, ठीक है? हुआ आज ये कि मैं मॉर्निंग में पूजा कर रही थी, तो जब मैंने दिया जलाया, तो जब मैंने पहली माचिस की तीली जलाई, तो हुआ कि इसकी जो डंडी थी ना, वो टूट गई और वो टूट के गिर गई। तो आग बुझ गई, मतलब टूट गई तो डंडी गिर गई, आग बुझ गई। बट हुआ कि तो उसकी जो एक चिंगारी थी ना, तो मेरे मंदिर में ना मैंने ऐसे लटकन सी लगा रखी हैं, मंदिर पे। तो उसमें से क्या हुआ, वो जो एक चिंगारी थी, वो पता नहीं कैसे उस लटकन में जाके लग गई और पीछे की साइड से वो आग जलना शुरू हो गया था। मैंने दूसरी माचिस की तीली जला ली, तब तक मैंने दिया जला लिया, और जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ने ही जाते, तो मैंने देखा कि आग जल गई। और ऑब्वियस अचानक से मैं देखूँगी तो थोड़ी घबराहट हो जाएगी, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही थी, हस्बैंड भी नहीं थे। मैंने क्या किया, मुझे लगा ये जो लटकन है ना, ये कागज़ का है, तो अगर मैं हाथ से मारूँगी तो बुझ जाएगा, बट वो था प्लास्टिक का। मुझे पता नहीं चला, आग जला के देखेंगे तब तो पता चलेगा। वो प्लास्टिक का था, और जैसे मैंने अपने हाथ से मारने की कोशिश करी, तो वो हुआ क्या कि जो उसका प्लास्टिक है ना, वो मेरे हाथ में आके चिपक गया। और अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये दिख रहा है आपको, इस उँगली में वो 2 लटकन आके मेरे हाथ में चिपक गए। बट मेरे मुँह से दर्द लग गया, ऐसा कुछ नहीं निकला। ये इसको कहते हैं सरेंडर करना। और तो मैंने बोला, ईश्वर थैंक यू सो मच, कुछ बहुत बड़ा होने से आपने बचा लिया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल बाबा। और बस दिल से पहले ये निकला, ये नहीं सोचा यार दुख रहा है, दर्द हो रहा है। और सच बताओ, अगर हाथ में अगर प्लास्टिक चिपकती है ना, या भाप से आप जलते हो, वो बहुत दुखता है। लेकिन जब जैसे ही वो लगा और मैंने उस आग को बुझाया, और मैंने तुरंत बोला, थैंक यू बाबा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, आपने इतने से बचा लिया आपने मुझे। क्योंकि क हम आज मैं ऑफ़िस नहीं गई थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मैं घर पे थी, तो मैंने देख लिया, कल को मैं दिया जलाती हूँ और मैं माथा टेकती हूँ, चली जाती हूँ, क्या पता लग जाता। तो कुछ बहुत बड़ा होने से, और इतनी सी चाहे बहुत बड़ा ग्रह था और इतना सा लग के वो चला गया। और सच बताऊँ, प्लास्टिक का दर्द बहुत दुखता है, लेकिन मुझे इसमें वो कुछ सेकंड के लिए जलन हुआ, कुछ सेकंड के लिए बोल रही हूँ, और उसके बाद ये नॉर्मल हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत हद तक सूख भी चुका है। बात ये भी है कि मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन बात ये भी है कि मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया। मुझे ब्लेसिंग्स निकली अंदर से, मैंने कहा हाँ, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? क्या हो गया? नहीं, थैंक यू बाबा, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। है ना? तो जब आप पूरी तरीके से ईश्वर पे हर चीज़ छोड़ देते हो ना, आपके अंदर एक सरेंडर की भावना आ जाती है ना, आपके काम ऐसे बनने लगते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते चीज़ें मेरे साथ हो कैसे रही हैं। है ना? आप जब अंदर से आपकी वाइब्रेशन क्या कहते हैं हायर रहती है, जब ऑल द टाइम आप अलाइनमेंट में रहते हो और रहने की कोशिश करते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे ही मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक स्टोरी बताई थी। अ, श्री कृष्ण के एक भक्त थे, उनके ऊपर बताई थी कि वो अ, उन्होंने बोला कि अब मैं सब कुछ छोड़ के अपना जंगल में जाके मैं अपने ईश्वर को अपना पूरा वक़्त दूँगा। वो जंगल में चले गए और बोले कि मेरा भगवान मेरा सब कुछ देख लेगा, चाहे वो मेरे खाने-पीने का हो, मेरे रहने का जो भी है, मेरा भगवान मुझे देख लेगा। तो वो जंगल में गए, तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो भगवान को भेजते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, कि आप सच में मुझ पे यकीन रखते हो या सिर्फ़ बोलने के लिए बोलते हो? तो उन्होंने बोला कुछ लोगों ने कि हम भी देखते हैं भगवान को कैसे थे, बोलते हैं भगवान हमारा खाना देख लेगा, भगवान हमारा रहना देख लेगा। तो उन्होंने बोला आज आस-पास के लोगों को उन्होंने बोल दिया आज इनको कोई खाना देने के लिए नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मत दो, मेरा भगवान मुझे देख लेगा, उसको कैसे करना है। तो पर वो जो आदमी था वो पेड़ के उधर पीछे छुपे, और वो देखे कि मैं भी देखता हूँ उनका भगवान अभी कैसे देखता है। हुआ क्योंकि एक बुड्ढी दादी आई वहाँ पे, बहुत बूढ़ी औरत थी, और हाथ में एक बहुत बड़ा डल्लू लेके, और वो आई उनके पास और उन्होंने बोली कि बाबा इसमें ना दूध है बहुत सारा। तो उन्होंने खुद से बोला कि
दूध इसलिए क्योंकि आज पता नहीं मेरी गैया ने सुबह से इतना सारा दूध दिया है कि मैंने ऑलमोस्ट गाँव में भी हर जगह दे दिया, लेकिन फिर भी ये दूध बच गया। तो मैंने सुना था कि आप इधर ही कहीं रहते हैं, तो मैं आपके लिए भी दूध लेके आ गई कि थोड़ा मैं भी मतलब आपके लिए सेवा दे दूँ। तो वो जो था, जो पेड़ के पीछे खड़े होके देख रहा था, बोला सच में इतना समर्पण? तो जब आपके अंदर इतना समर्पण आ जाता है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप संत बन जाओ, फ़कीर बन जाओ, लेकिन जब आप कहते हो ना कि ये भगवान है, जब आप भगवान की पूजा करते हो, आरती करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आप मंत्र उच्चारण करते हो, आप घर में पूजा पाठ करवाते हो, शांति पाठ करवाते हो, सब कुछ करवाने के बाद भी चीज़ें खुद क्यों कहते हो कि यार ये नहीं हो रहा मेरे से, ये नहीं हो रहा, ये कैसे होगा? हर चीज़ की टेंशन खुद क्यों लिए रहते हो? कुछ तो धीरे-धीरे करके ना सरेंडर करना शुरू करो। जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपके दाल-चावल का इंतज़ाम तो कर ही देगा। आपके रहने का इंतज़ाम, जानवर क्या भूखे रहते हैं? नहीं रहते। जिनको शरण नहीं मिल रही, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसी जगह, ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन है जो शरण दे रही हैं। तो कोई भी इस दुनिया में जिसने उस पे भरोसा किया है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहा है, भूखे पेट नहीं सोया है। आपको सिर्फ़ सरेंडर करना आना चाहिए, और यही सरेंडर हमें हमारी मैनिफेस्टेशन में करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा गोल आपने सेट किया हो, आपको एक बार ये लग रहा है, डर लग रहा है कि ईश्वर कैसे हो पाएगा? या कुछ बहुत बड़ा गोल आप अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अपने एक्शंस भी ले रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है ना कि ईश्वर कैसे होगा? सरेंडर योरसेल्फ। मैं आपको एक अपनी सीक्रेट बताती हूँ। मैं अभी तक जितनी भी चक्रा क्लासेस लेती हूँ, और मैं जितनी भी मैनिफेस्टेशन क्लासेस लेती हूँ, जो भी पर्सनल सेशंस लेती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती, और ना ही मन में कहती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ, ईश्वर देखो, आज मैं यहाँ बैठ रही हूँ, ये सब आपके बच्चे हैं और मैं भी आपका बच्चा हूँ। प्लीज़ मुझे वो एनर्जी देना आपकी, ताकि मैं इन लोगों को आपकी बातें इन तक पहुँचा पाऊँ। अपने थ्रू जो आपकी एनर्जी मेरे में आ रही है, उनके थ्रू मैं इनको हील कर पाऊँ। मैं कभी ये नहीं कहती भगवान अभी मुझे हील करना है, मुझे ऐसे करना है, कभी नहीं। मैं बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं पता, आप आ जाओ मेरे साथ, बैठ जाओ, देखो चीज़ें करो। और इसीलिए वो लोग ज़्यादातर वो हीलिंग फ़ील कर पाते हैं। सरेंडर कर दो, हाथ खड़े कर दो, ईश्वर मेरे से ना हो रहा। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमसे कुछ होते हैं, मम्मी प्लीज़ देख लो, मम्मी मेरे को डर लग रहा है, मम्मी मेरे से नहीं हो पाए। सिंपल, ईश्वर देख लो, मैंने सब कर लिया है, अभी आपकी बारी, आप सरेंडर कर लो। नहीं हो रहा मेरे से, भी देख लो, मैंने जितना एक्शंस लेना था वो मैंने ले लिया। आप सरेंडर करके तो देखो। मैं का गुणगान गाना बंद कर दो। आपके बस का कुछ नहीं है, आपके बस का एक्शंस है जो आप ले रहे हो। ठीक है? तो आपके जो गोल है उसके लिए एक्शंस लो, लेकिन ये सोच के कि मेरा वाला देख रहा है मुझे ऊपर बैठ के, वो सब कुछ मेरा इंतज़ाम करेगा। बस वो मुझे कह रहा है कि तू तेरे कर्म से पीछे मत हट, तू तेरा कर्म कर। ठीक है? अच्छे इंटेंशन के साथ कर, बाकी मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। सरेंडर करके देखो, इतना मज़ा आएगा ना जीवन जीने में। और सरेंडर की भावना आती है ध्यान से। जैसे-जैसे ध्यान करते जाओगे, आप अपने ईश्वर के साथ, उस हायर सोर्स के साथ अलाइन्ड होते जाओगे, और फिर जीवन मिरेकल। लोग बोलते हैं ना कि लोगों को ड्रग्स से मज़ा आता है, अल्कोहल से मज़ा आता है, ठीक है? और भी बहुत सारे ऐसे नशे जिनको करने से उनको सुकून मिलता है, वो कुछ मिनट का रहता है। एक बार ध्यान का नशा करो, लाइफ़ में नशा करने से लोग ना नीचे जाते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, इससे जो डोपामाइन मिलता है उससे आप नीचे जाते हो। लेकिन जब आप ध्यान का नशा करते हो ना, तो आप ऊपर, 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 ऊपर जाते हो, क्योंकि कोई एक सोर्स रहता है जो आपको नीचे से फ़ोर्स लगाता है कि भाई तू ऊपर चढ़, तू इस लायक है, मैं तेरे साथ हूँ ना, इसलिए तू ऊपर जा रहा है, तू चढ़। ठीक है? तो कौन-सा नशा करना है ये आप डिसाइड कर लो, ओके? थैंक यू सो मच एंड राधे-राधे। और जिन्हें भी मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास जॉइन करनी है, मैं कहती हूँ कि जॉइन करो। अगर आप इवनिंग सेशन नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है इवनिंग सेशंस नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन जॉइन करो, जिसकी फ़ीस सिर्फ ₹1000 है 21 डेज़ के लिए। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ इस 21 दिनों में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होगी। आपके सोचने का नज़रिया, आपके फ़ील करने का नज़रिया, आपकी हीलिंग को फ़ील करना जो आपकी बॉडी करेगी, वो अमेजिंग होगा। आई कैन गारंटी यू। तो जिसको भी 21 डेज़ की मैनिफेस्टेशन क्लास जॉइन, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, जिस तरीके से मैंने शुरू किया था, वही सारी एनर्जी, वही सारी बातें, वही सारे रूटीन, वही सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी। मेरे साथ आप वो सारे प्रैक्टिस करेंगे मेरी एनर्जी के साथ, तो वो बहुत मिरेकल होगा। आप खुद उस मैजिक को फ़ील कर पाएँगे अपनी बॉडी के अंदर, अपने ऑरा के अंदर। तो जिसको भी सेशंस को जॉइन करना है, 10 तारीख से शुरू हो रहा है मॉर्निंग में 4:30 टू 5:30। जिसको भी जॉइन करना है, आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। बाकी की डिटेल्स आपको कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगी, बट स्टिल यू वांट टू कॉन्टैक्ट, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। खुद कुछ मत करो, सब कुछ समर्पित कर दो, आपका काम अपने आप बनने लगेगा। पीछे बैठे ना, सब देख लेंगे। थैंक यू।